आज हम बात करते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने में नियम नंबर 3 की। इससे पहले 2 नियम आप पढ़ चुके थे और तीसरे नियम की हम बात करते हैं। उससे पहले हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, दोनों नियमों को एक बार देख लेते हैं। तो पहला नियम हमारा क्या कहता था कि आकारांत पुल्लिंग संज्ञा में आ के स्थान पर ए का प्रयोग कर दिया जाता है, जिससे हमारा एक वचन का बहुवचन बन जाता है। और दूसरा नियम हमारा कहता था कि अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत और ऋकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में एक वचन और बहुवचन दोनों समान रहते हैं। यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो चुकी थी। आगे हम बात करते हैं नियम नंबर 3 की। नियम नंबर 3 की परिभाषा क्या कहती है कि अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में आ के स्थान पर ए का प्रयोग और आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में आ के स्थान पर ए का प्रयोग करके हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। उदाहरण जल्दी से देख लेते हैं। जैसे हमारा है पुस्तक, तो पुस्तक का हमने क्या बनाया, पुस्तकें। अदालत, अदालत का अदालतें, बात का बातें। यानी कि ये हमारा अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा था, इसीलिए इसमें एक ही मात्रा लग के और अंक की बिंदी लग गई। आगे हमने आपको बताया था कि अगर आकारांत हो तो हम ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे, ए लगाएंगे और उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा के एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर देंगे। जैसे अध्यापिका, ये हमारा आकारांत स्त्रीलिंग का है, इसलिए इसमें हमने क्या कर दिया, अध्यापिकाएं, ए जोड़ के उस पर चंद्र बिंदु लगा दी। उसके बाद है लता, लता का लताएं, माता, माता का माताएं, कक्षा, कक्षा का कक्षाएं और कामना, कामना का कामनाएं। इस तरीके से हमारे जो है वो 3 नियम हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं चौथे नियम की। तो चौथे नियम में हम आते हैं, बताते आपको हैं इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में ई के स्थान पर ई का प्रयोग करके अंत में या जोड़ देते हैं। ठीक है, इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में ई के स्थान पर ई का प्रयोग करके अंत में यहाँ जोड़ देते हैं। ये हमारी परिभाषा हुई। कैसे? जैसे हमने लिखा साड़ी, तो हमारा क्या है, ईकारांत है। तो ई के स्थान पर ई का प्रयोग करके, बड़ी ई के स्थान पर छोटी ई का प्रयोग करके और अंत में हमें क्या जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है। तो हम कैसे बनाएंगे, पहले हम छोटी ई में परिवर्तित करेंगे और फिर यहाँ जोड़ देंगे, तो हो गया हमारा साड़ियाँ। इसी तरीके से गाड़ी, तो हमारा हो गया गाड़ियाँ। इसी तरीके से नीति, तो हमारा हो गया नीतियाँ। आगे है और एक आज शब्द ले लेते हैं हम, जैसे कुर्सी, तो हमारा हो जाएगा कुर्सियाँ। ठीक है, इस तरीके से हम शब्दों को बना लेंगे और नियम को पहले समझ लेंगे, फिर हम शब्दों को
एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ तक हमारे हो गए थे कितने, नियम नंबर 4। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 5 की। नियम नंबर हमारा 5 क्या कहता है, उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में, उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में ऊ को ऊ में परिवर्तित करके अंत में ए जोड़ कर एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। ठीक, उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में ऊ को ऊ में परिवर्तित करके अंत में ए जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, नियम नंबर 5 कहता है। जैसे हमने एक शब्द लिया वस्तु, ठीक, वस्तु, तो इसका क्या हो जाएगा, वस्तु है, ठीक, वस्तु का वस्तु में। ठीक, अगला अगर हम लेते हैं वधू, तो वधू का क्या हो जाएगा, वधु है, ऋतु, ऋतु को हो जाएगा ऋतु है। ठीक, तो उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में ऊ को ऊ में परिवर्तित करके अंत में ए जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। ठीक, इस चीज को समझ गए होंगे। तो देखिए सभी में नहीं है, ये सब में जुड़ेगा। ठीक है, उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में ए जोड़कर और क्या करना है, ऊ को ऊ में परिवर्तित कर देना है। जैसे बहू है, बहू, बहू तो हो जाएगा बहू है। इस तरीके से हमारे शब्द बनेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ चुके होंगे। ठीक, यहाँ तक हमारे कितने हो गए, नियम 5 हो गए। अब हम आते हैं नियम नंबर 6 की बात करते हैं। नियम हमारा 6 क्या कहता है, या अंत वाली, या अंत वाली स्त्रीलिंग संज्ञा में इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। केवल क्या करना है, या के ऊपर सिर्फ चंद्र बिंदु लगा देनी है। तो संज्ञा में या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। जैसे उदाहरण देख लेंगे, जैसे, ठीक है, जैसे हमने बताया चूहिया, चूहिया, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। इसमें चूहिया, या के ऊपर अंत या अंत वाली स्त्रीलिंग संज्ञा में या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। तो अंत में या आए तो या अंत
वाली जितनी भी स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं सिर्फ उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देना है। ठीक, चूहिया, गुड़िया एक वचन में और गुड़िया हो जाएगा हमारा बहुवचन में। ठीक है, बिटिया ये हमारा एक वचन में है और बिटिया हो जाएगा हमारा बहुवचन में। इसी तरीके से जितने भी शब्द आए या अंत में हो तो हमें क्या करना है, या के अंत में ऊपर चंद्र बिंदु लगा देनी है। तो यहाँ तक हमारे निर्विभक्ति रूप के नियम यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं और निर्विभक्ति रूप हमारा खत्म होता है। अगली कक्षा में हम आपको सविभक्ति रूप पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।